100 डेज ऑफ कोड में आप लोगों ने तो बहुत ही धमाल मचा दिया। सब लोगों का जो टेम्पो है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग यूजर इनपुट ले सकते हैं। अगर आप लोग किसी प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करते हो और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है, तब आप लोग को मजा आएगा बहुत ज्यादा। गेम पता है इतनी एडिक्टिव क्यों होता है, बच्चे गेम्स क्यों खेलते हैं इतना? क्योंकि वो जो भी इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर एक्चुअल में रिस्पॉन्ड करता है उनके इनपुट्स के हिसाब से, और फिर ये चीज उनको बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है कि यार हम दे रहे हैं इनपुट और कंप्यूटर जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपके पाइथन प्रोग्राम्स को भी आप लोग इसी तरह के इनपुट्स दे सकते हो। ये मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे ये चीज की जाती है। अपने कीबोर्ड से पाइथन प्रोग्राम को कैसे इनपुट दिया जाता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यूजर इनपुट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, वो लिया जाता है इनपुट फंक्शन की सहायता से। अब इनपुट फंक्शन जो होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आपसे एक स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट लेता है, यानी कि वो पूछता है आप लोगों से कि आप क्या इनपुट देना चाहते हैं। उसके अंदर कोई आप मैसेज डाल सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही जूम इन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा इतना करता हूँ कि यार थोड़ा मतलब दिखे भी और मज़ा भी आए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यूज़र इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इनपुट फंक्शन क्या है? एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपने करना क्या होता है कि एक वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट कुछ इस तरह से करना होता है। इन पाइथन वी कैन टेक यूजर इनपुट डायरेक्टली यूजिंग इनपुट फंक्शन। द इनपुट फंक्शन गिव्स अ रिटर्न वैल्यू एज स्ट्रिंग कैरेक्टर, हेंस वी हैव टू पास दैट इनटू द वेरिएबल। अब मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। देखो बहुत सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू इनपुट, बस इतना लिखूँ और फिर उसके बाद प्रिंट a लिखूँ, तो ये हमने बना दिया है सबसे बेसिक प्रोग्राम इनपुट लेने का पाइथन के अंदर। तो अगर मैं अभी यहाँ पर हैरी लिखूँ और एंटर मारूँ, तो इसने क्या किया? हैरी प्रिंट कर दिया। या फिर मैं कुछ ऐसा भी कर सकता था कि मैं कह सकता था कि माई नेम इज़, और इसके बाद ए मैं लिख दूँ, तो माई नेम इज़ हैरी प्रिंट होकर आ जाएगा क्योंकि एक के अंदर हैरी है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल सी थी और आप लोग समझ भी गए, ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले हैरी लिखूँगा और इसके बाद माई नेम इज़ हैरी लिख कर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी थी, आप समझ भी गए, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी दे सकते हो। मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ इसको, एंटर योर नेम और कोलन स्पेस दे दिया, तो यहाँ पर आप एंटर योर नेम लिख कर आएगा, यानी कि जो इनपुट के अंदर मैंने स्ट्रिंग डाली हुई है वो मुझे लिटरली ये दिखाएगा। और यहाँ पर अगर मैं हैरी लिखूँगा तो माई नेम इज़ हैरी कुछ इस तरह से शो होगा। इसका मतलब ये होता है कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है वो स्ट्रिंग जो कि इनपुट करता है यूज़र। जैसे कि a इज इक्वल टू इनपुट लिख दिया, तो a के अंदर आ जाएगी वो स्ट्रिंग जो भी यूज़र लिखने वाला है। और आपका प्रोग्राम इंतज़ार करता है अगर आपने इनपुट के बाद कोई स्ट्रिंग, यानी कि इनपुट के अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं दी है, और अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग दी है तो वो स्ट्रिंग शो होती है और उसके बाद प्रोग्राम आपका इंतज़ार करता है कि आप अपने कीबोर्ड से कुछ इनपुट करोगे, ठीक है। ये तो इनपुट फंक्शन हो गया। माई नेम इज़ ए आप लोगों ने लिख दिया तो माई नेम इज़ हैरी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों को, वन ऑफ द बिगेस्ट डाउट्स दैट पीपल कम अप विथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। लोग कहते हैं कि भाई b इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैं इनफैक्ट इसको x कर देता हूँ, ठीक है, इसको y कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट सेकंड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर x के अंदर आ जाएगा, दूसरा नंबर y के अंदर आ जाएगा। अब आप प्रिंट x प्लस वाई, और मुझे एक कमेंट भी आया था, मुझे पता नहीं किसका आया था वो कमेंट, बट मुझे आया था ये कमेंट ये वाली प्रॉब्लम के साथ। अब मैं बताता हूँ आप लोग को क्या थी। अब देखो, अगर आप फर्स्ट नंबर 10 प्रिंट करते हो और सेकंड नंबर मान लो 3 प्रिंट करते हो, मान लो मैं 100 करता हूँ प्रिंट फर्स्ट नंबर, इनफैक्ट वो ऊपर वाला चला रहा है तो अभी मैं हैरी लिख देता हूँ। अब वो कह रहा है फर्स्ट नंबर 2, मैंने 12 दे दिया, सेकंड नंबर 100 दे दिया, क्या आना चाहिए? 112 आना चाहिए ना भाई। 100 और 12 112 होता है, लेकिन नहीं, 12 100 आया। अब आप लोग कहोगे कि यार ये क्या चल रहा है, पाइथन ख़राब हो गया है कि मतलब सटिया गया है कि पाइथन। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरा पाइथन ख़राब है, इस तरह से डाउट लेके आते हैं। नहीं भाई, मतलब पहले अपनी गलती निकालो पहले। मतलब मेरा पाइथन ख़राब है क्या होता है, मेरा कंप्यूटर ख़राब है। लोग मतलब प्रोग्रामिंग में डाउट आते हैं तो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। हाँ, हो सकती हैं चीज़ें भी ख़राब, लेकिन मतलब समझ रहे हो ना। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। जब हमने x इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर लिखा, तो क्या होता है, x के अंदर जो भी हमने इनपुट करा वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है? वो रूल ये होता है कि जो भी चीज़ x के अंदर आएगी वो एज अ स्ट्रिंग आएगी,
यानी कि अगर आपने नंबर भी इनपुट किया ना, तो पाइथन का इनपुट फंक्शन इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ कि वो आपके नंबर को डिटेक्ट कर ले कि भाई साहब ने नंबर डाला हुआ है तो इसको मैं एज अ स्ट्रिंग ना लूँ, एज अ नंबर ले लूँ। नहीं, पाइथन का इनपुट फंक्शन कहता है भाई तुम जो भी एंटर करोगे उसको मैं एज अ स्ट्रिंग ले लूँगा। अब यार अगर तुम कोई नंबर एंटर कर रहे हो तो उसको तुम इंट में टाइप कास्ट कर लो भाई, टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी तो थी, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप पे कन्वर्ट कर लो। तो एक्स स्ट्रिंग होगा, वाई स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग को जब जोड़ा जाता है पाइथन में, अभी हमने स्ट्रिंग पढ़ी नहीं है बट मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग में जब एक्स प्लस वाई अगर एज अ स्ट्रिंग में कर रहा हूं तो वो दोनों स्ट्रिंग को लिटरली पाइथन जोड़ देता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है। यानी कि 12 और 100 को अगर जोड़ेंगे, अगर कोई पूछे 1 2 और 100 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई अगर इंटीजर है तो 112 आएगा, ये चौथी क्लास का बच्चा भी जानता है, ठीक है। और अगर कोई चौथी क्लास का बच्चा देख रहा है कमेंट मारे अभी के अभी। और अगर ये एक स्ट्रिंग है 12 और 100, तब क्या होगा, 12 100 कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, यानी कि स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। हैरी में जोड़ दिया अगर हमने लविश, तो हैरी लविश इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। हैरी में जोड़ दिया रोहन, हैरी रोहन, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा एज अ स्ट्रिंग। अब हैरी कोई नंबर तो है नहीं, रोहन कोई नंबर नहीं है कि जुड़ के एक नया नंबर निकलेगा, नहीं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई करने से यहाँ पर हमें 12 100 मिलना स्वाभाविक है। क्या है, स्वाभाविक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 112 लूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह से प्रिंट करूँगा। मैं कहूँगा भाई देखो x बट एज एन इंटीजर, y बट एज एन इंटीजर, और इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तब मैं इसको रन करूँगा अगर प्रोग्राम को, सबसे पहले वो ऊपर नाम पूछेगा मेरे से, मैंने हैरी लिखा, फर्स्ट नंबर में मैंने डाल दिया 45 और सेकंड नंबर में मान लो मैंने डाल दिया 8, 53 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है जो मैंने प्रिंट एक्स प्लस वाई किया है वो 458 आ गया, 45 के बराबर में 8 उसने रख दिया, ठीक है। तो ये होता है कॉन्कैटिनेशन और ये होता है एक्चुअल अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू इंटीजर्स। तो भाई अरिथमेटिक ऑपरेशन तो तब होगा ना जब दोनों इंटीजर होंगे, और यहाँ पर दोनों इंटीजर आप देख सकते हो एक्स और वाई दोनों इंटीजर नहीं थे और यहाँ पर हमने उनको इंटीजर बना दिया। अब एक केस और बताता हूँ आप लोग को, और उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी कोर्स में बताऊंगा 100 डेज ऑफ कोड में, बट अभी उसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको, और मैं हिंट दे दूंगा आपको, किसी को अगर देखना हो वो देख सकता है। फर्स्ट नंबर मान लो मैंने 89 दे दिया और सेकंड नंबर मैंने हैरी दे दिया। आप कहोगे 1 मिनट रुको, हैरी कोई नंबर थोड़ी है, बस मैंने दे दिया भाई, मेरी मर्जी। मतलब होता है ना, कुछ लोग ब्रेक करने के लिए बने होते हैं, तोड़ते हैं चीज़ों को, ख़राब करते हैं, कुछ भी है, कुछ भी चीज़ उनके हाथ में आ गई, फ़ोन वोन आ गया उनके हाथ में, छोड़ के गिरा देते हैं, टूटता है तो मैन्युफैक्चरर को ब्लेम करते हैं कि यार ऐसे भी नहीं बनाया, मतलब कि गिर के भी ना टूटे, ठीक है। तो मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर देखो एक रेड कलर से आ गया, ये होता है पाइथन में एरर। पाइथन कह रहा है कि भाई मैंने कर दिए अपने हाथ खड़े, पाइथन ने क्या कर दिए, अपने हाथ खड़े कर दिए। पाइथन बोला अरे भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं मेरा हो गया भाई, अब तुम देख लो। पाइथन ने मतलब जैसे ऐसा हो गया, पाइथन गिर गया, ठीक है, मर गया पाइथन एकदम, ठीक है। पाइथन ने कह दिया कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, अब तुम लोग देख लो भाई, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसा समझ लो आप। तो यहाँ पर मोस्ट रिसेंट कॉल फाइल main.py लाइन 8 इन मॉड्यूल, ये कह रहा है भाई देखो मैंने x को तो इंट में कन्वर्ट कर लिया, ये हैरी को कैसे इंट में कन्वर्ट करूँ, मतलब इस बात का मतलब क्या है, मतलब बौखला गया, पूरा लुढ़क गया पाइथन, ठीक है, ज़मीन में गिर गया, ठीक है, ऐसा हुआ। तो यहाँ पर पाइथन कह रहा है कि भाई ये वैल्यू एरर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिर जाता है, वो बताता भी है कि भाई क्या दिक्कत हो गई, मैं क्यों लुढ़का। तो पाइथन कह रहा है भाई ये वैल्यू एरर है, इनवैलिड लिटरल दे दिया तुमने इंटीजर के अंदर। भाई इंटीजर के अंदर एक ऐसी स्ट्रिंग देते ना इंट फंक्शन के अंदर जिसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर पाता, ये क्या पकड़ा दिया हैरी मुझे, तो ये एरर आया पाइथन के अंदर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डिस्प्ले अ टेक्स्ट यूजिंग इनपुट फंक्शन, दिस विल मेक इनपुट फंक्शन, ये हमने देख लिया है, इस तरह से हम टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो कभी भी आप दो नंबर को जोड़ रहे हो या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन उनके बीच कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उनको इंटीजर में, फ्लोट में, या जिस भी नंबर में आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो कन्वर्ट कर देना चाहिए। सो इस तरह से हम लोग इनपुट ले सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रोग्राम बनाओ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन कैरी आउट करने का। याद है एक्सरसाइज 1 में हमने क्या किया था, प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड एक्सपोनेंशियल और भी ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए थे। मैं चाहता हूँ वो सारे ऑपरेटर्स आप लोग लगाकर यहाँ पर देखो कि अगर एज अ स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, अगर यानी कि एक्स और वाई में डायरेक्टली लगा रहे हैं उन ऑपरेटर्स को, तब क्या हो रहा है, और अगर हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो और मुझे करके दिखाओ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपने पाइथन की ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं करा है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक्सेस करें और यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें इसको, अभी के अभी यहाँ क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस,
Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.